गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनेलना स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 14 बाघ आया उस रात। तो बच्चों, चैप्टर को तो कल रीड किया था, आज हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया। इसमें पहला प्रश्न बात बात में देखो, वो इधर से निकला उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? तो यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। दूसरा प्रश्न, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? तो ये उत्तर हमें स्कूल में भी 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो बच्चों, ये सेम आप करना, ओके। फिर ये उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। उस रात को कौन सी अनोखी घटना घटी थी? उस रात गांव में बाघ आया था। फिर दूसरा प्रश्न, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? हाँ, यह बात सचमुच अनूठी है क्योंकि बाघ हिंसक होते हैं और उनका वास स्थान जंगल होता है। किसी वजह से वे रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, दहशत मचा देते हैं। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथी से बातचीत करके लिखिए। तो बच्चों, आप इसका उत्तर स्वयं लिखना। बाघ के काम। तो देखो, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। बाघ दिन भर शिकार की खोज में जंगल में घूमता रहता है, कभी कभी सो भी जाता होगा। शिकार की खोज में वह झाड़ियाँ, नदियों और आदि जंगलों पर भी जाता होगा। आंखें फैलाकर वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा होगा। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्य में इसका इस्तेमाल करके करो। तो आंख लगना मतलब उसके जाते ही मेरी आंख लग गई। आंख मूंदना, कैंसर के कारण उन्होंने असमय ही आंखें मूंद ली। आंखें भर आना, पड़ोसी का दुखड़ा सुनकर मेरी आंखें भर आई। आंख दिखाना, शिक्षक ने छात्रों को आंख दिखाकर चुप किया। आंख बचाना, हिरण शेर के पास से आंख बचाकर निकल गया। सिर आंखों पर बैठाना, गलत आदमी को कभी सिर आंखों पर नहीं बैठाना चाहिए। शब्दों की दुनिया। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या होता है? सचेत किया। कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? भय या डर का भाव। किन किन पंक्ति या शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया। डर, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। अविश्वास, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। जब हम कविता के जरिए कोई बात करते हैं तो आम तौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? तो कविता को अत्यधिक धाराप्रवाह और लयात्मक बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है। दूसरी कविताओं में शब्दों के क्रम में आए। देखो बच्चों, गुरु एक थे और था एक चेला। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम्हें बढ़ाओ। था वह भी एक बच्चा। तो चाहे इस कविता को आगे बढ़ाना। ओके बच्चों, तो ये आज के हमने प्रश्न उत्तर पढ़े। आप पढ़ना, वीडियो देखना, समझना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।